हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 6 अपना पढ़ रहे थे, जो कि है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। परिवर्तन क्या है? बदलाव है। जब वर्तमान स्थिति जो किसी भी चीज की होगी, सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है, और उस वस्तु की स्थिति में, आकार में, अवस्था में, रंग में या उसके रासायनिक जो संगठन है उसमें किसी भी प्रकार से अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? परिवर्तन। ठीक है। तो परिवर्तन को यहाँ पर हमने दो प्रकार से देखा था कि परिवर्तन आपका ऐसा हो सकता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गए, फिर पुनः उसी स्थिति में वापस आ गए। तो ये परिवर्तन कैसा है? रिवर्स हो रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंज इसको कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है आपका कि उल्टा ना होकर के, यानी चेंज जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ए से बी बना है सपोज, तो बी से वापस ए नहीं बन पाएगा। तो उस प्रकार के चेंज को फिर क्या कहा जाएगा? उसको आप कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो चेंज हमने पढ़ लिया था। चेंज के दो प्रकार हो गए, क्या क्या? रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। परिवर्तन है बदलाव, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया जब परिवर्तन वापस उल्टा हो रहा है, यानी रिवर्स हो रहा है। और दूसरा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जबकि उल्टा नहीं हो रहा है, उत्क्रमित नहीं हो रहा है परिवर्तन, तो उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ओके, चलिए उसके बाद चेंज अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय तो होता ही है। इसके अलावा चेंज कई प्रकार से हो सकता है, जिनको की प्रक्रियाओं का नाम दिया जाता है। तो उनमें हमने चार मुख्य रूप से यहाँ पर प्रक्रियाएं पढ़ी थी। पहला आया था आपका कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन कह रहा था कि कोई वस्तु का जब आकार बढ़ा हुआ है और उससे उसको ठंडा किया जाएगा, गर्म अवस्था में वो है और उसको ठंडा किया जाएगा, तो उसके जो अणु है वो फिर से पास पास आ जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे, आकार छोटा हो जाएगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक। क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है ऑब्जेक्ट, वस्तु सिकुड़ रही है, या साइज जो है उसका वो छोटा हो रहा है। ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। और ये कब हो रहा है? जब तापमान कम किया जा रहा है या फिर वस्तु को ठंडा किया जा रहा है। ओके, तो इसे संकुचन, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, गर्म होगी वो पहले और उसके बाद वो फैल जाएगी, लेकिन गर्म करने से जब ठंडी करेंगे उसको, दोबारा पहले गर्म की थी वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन गर्म हुई वस्तु को जब आप ठंडा करेंगे तो उसको संकुचन कहा जाएगा, और ठंडा करने पर वो सिकुड़ जाएगी या उसका आकार छोटा हो जाएगा। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? संकुचन कहेंगे। अब संकुचन में हमने क्या कहा कि पहले वस्तु को गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने से उसमें फैलाव होगा, तो वो क्या है? वो प्रसार है यहाँ पर, यानी कि एक्सपेंशन। ओके, तो नॉर्मल स्टेट में आपके पास एक वस्तु है, उसको ऊष्मा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे वहां पर, तो तापमान बढ़ाने से वहां जो उसके अणु हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और उनमें फैलाव देखने को मिलेगा, आकार बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? ऊष्मा देने पर, यानी कि गर्म करने पर। ठीक है, तो संकुचन से पहले जो हमने फैलाव देखा वो क्या है? एक्सपेंशन, यानी कि प्रसार। ओके, तो अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम बिगर इन साइज, बिगर साइज का हो रहा है तो उसको प्रसार कहा जाएगा। ओके, तो जनरली जैसे गर्म करने पर लोहे के आकार में हमने विस्तार देखा था, तो लोहे का जो आकार बदलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रसार कहा जाता है। ओके, चलिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़े। प्रसार और संकुचन दोनों एक दूसरे की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, जहां हम कहते हैं कि एक्सपेंशन में गर्म किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, और गर्म करने के बाद जो साइज उसका था उससे बिगर साइज हमको मिल रहा है, वहीं पर इस बिगर साइज को अगर कूल डाउन करेंगे वस्तु की, तो वो वापस क्या हो जाएगा? ठंडा करने पर छोटा साइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है और ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत चलने वाली क्या है? प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन, यानी कि प्रसार।
ओके। और यहाँ से जब वापस यहाँ आ रहे हैं तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संकुचन। ओके, तो दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत चलने वाली प्रक्रिया है। और हमने क्या देखा था, इवेपोरेशन वाष्पन या वाष्पीकरण की बात की थी। जब आपका क्या हो रहा था, पानी को ऊष्मा दी जा रही थी या गर्म किया जा रहा था, पानी गर्म होता है और उसके बाद उबलना शुरू करता है। उबलने के बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में या वेपर जिसे आप कहते हैं उसमें बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब अच्छा, हम सभी चीजों में किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा चेंज की बात कर रहा है, यानी परिवर्तन की बात कर रहा है। तो पूरे अध्याय में जितनी भी प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं सारी क्या दिखा रही हैं, परिवर्तन दिखा रही है। तो यहाँ पर हमने परिवर्तन कहा कि परिवर्तन क्या है, वाष्पन की जो प्रक्रिया है वहां पर भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किसमें हो रहा है, अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब आप वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं तो जल आपका जो द्रव अवस्था में था पानी के रूप में, वो वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको वाष्पीकरण कहा जा रहा है। ये एक परिवर्तन है जो तापमान बढ़ाने पर हो रहा है, यानी कि ऊष्मा दी जा रही है और ऊष्मा देने के बाद ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग यानी कि गलन। तो मेल्टिंग भी आपका क्या है, एक परिवर्तन है, गलना, वस्तु का गलना। तो गलेगा कौन, जो सॉलिड होगा। तो सिंपली आप कहेंगे कि ठोस अवस्था से, ठीक है, ठोस से द्रव में या कहीं कहीं पर द्रव से गैस में भी चेंज होने को क्या कह दिया जाता है, मेल्ट कह दिया जाता है। ठीक है, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी कोई वस्तु क्या करने पर, गर्म करने पर, तो वो क्या है, उसका पिघलना है या गलना है, मेल्टिंग जिसे आप कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर ठोस आपका द्रव में परिवर्तित होगा, और कैसे, बाय अप्लाइंग हीट, यानी कि गर्मी या फिर ऊष्मा देने पर। ओके, यही होता है। जैसे बर्फ को आपने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है, तो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने पर रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम है, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला बाहर का तापमान ज्यादा है। तो तापमान की वजह से, तापमान बढ़ने से या गर्मी होने से, या आप क्या कहेंगे ऊष्मा देने से, क्या हो गया, वो बर्फ जो ठोस अवस्था में थी वो पानी के रूप में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलन है। ये भी आपको चेंज के रूप में देखने को मिलता है। ओके, तो इतना आपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, होपफुली आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम इन्हीं के अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं जहां पर आपको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारा है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही अवस्थाओं के मध्य जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, या किस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन जब आपको देखने को मिलेगा तो उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठीक है, इनमें हम परिवर्तन करेंगे किस प्रकार, परिवर्तन किस प्रकार हो सकता है कि सॉलिड को आपने गर्म किया और वो गर्म करने के बाद द्रव में परिवर्तित हो गया। क्या करने के बाद, ऊष्मा अप्लाई करने के बाद या गर्म करने के बाद। ठीक है, गर्म करने पर तो वो लिक्विड में परिवर्तित हो गया। और अभी आपने ये पढ़ा है कि जब कोई ठोस किसी द्रव में परिवर्तित होता है गर्म करने से, तो उसको क्या कहा जाता है, मेल्टिंग, यानी कि गलन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास एक लिक्विड है, वो लिक्विड द्रव, उसको आप बॉईल करेंगे या फिर आप क्या कहेंगे, ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे, सामान्य भाषा में गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात वो किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है, यानी कि वाष्पन या वाष्पीकरण जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग भी इसको यहाँ पर बताया गया है, यानी कि उबालना उसको। ठीक है,
तो ये आपकी एक और प्रक्रिया होगी। तो दोनों ही प्रक्रियाएं किस प्रकार थी? गर्म करने से, हीट देने से क्या देखा गया कि ठोस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जबकि लिक्विड को ज्यादा हीट दी गई तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। वहीं पर कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो सॉलिड है, ठोस है आपका, उसको हीट दी जाती है और वो सॉलिड से सीधा आपका गैसियस स्टेट यानी कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो गया, जबकि उसको लिक्विड में होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? ठोस से बीच वाला पार्ट छूट गया, इस स्टेप में वो नहीं गया है, इस अवस्था में नहीं गया है, यहां से वो सीधा गैसियस स्टेट में आ गया। इसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके, समझ गए? तो ये ऊर्ध्वपातन हो रहा है। इसके बाद ये तो सारा हो गया कि गर्म करने से क्या हो रहा है, ठोस से गैस की ओर हमें देखने को अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं पर जब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, प्रसार की, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो प्रसार दिखाती हैं। प्रसार किस प्रकार दिखाती हैं? जब हम ठोसों की बात करते हैं तो जो ठोसों के मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं और इनका आकार आयतन चूंकि निश्चित होता है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में मॉलिक्यूल आपके दूर दूर चले जाते हैं और गैस में और दूर चले जाते हैं। ठीक है, गैस में और सबसे ज्यादा प्रसार देखने को मिलता है। तो गर्म करने से प्रसार यहाँ पर भी आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी सारी परिवर्तन है, चेंजेस हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह से परिवर्तित होता है। और ये परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? जब हम कह रहे हैं कि उसके आसपास की कंडीशंस को जब चेंज किया जा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊष्मा बढ़ा दी या गर्म करने लगे, उसको हीट देने लगे, तो तब क्या हो गया? चेंज देखने को। ठीक है, अभी हो सकता है गर्म न करके ठंडा किया जाए, तो ठंडा करने पर क्या होगा? जैसे हमने गैस को क्या किया? ठंडा किया। ठंडा करने का मतलब क्या है कि तापमान कम कर दिया गया। ठंडा करने से क्या होगा? गैस जो है वो लिक्विड में यानी द्रव में संघनित हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहा जाता है। ओके, तो कंडेंसेशन क्या है कि आपने कोई, आपके पास गैस थी, सपोज जैसे भाप है, भाप गैसेस स्टेज है पानी का, तो भाप के ऊपर आप क्या कर देते हैं? जैसे ढक्कन लगाते थे, वहां पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रेशर लगता है और साथ ही हो सकता है कि उस ढक्कन का तापमान कम है, तो ठंडा किया आपने, भाप ठंडी हुई तो आपको पानी की बूंदें दिखाई देती है ढक्कन के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है? वो वही भाप है जो गैसीय अवस्था में चली गई थी, क्योंकि ठंडा कर दिया उस भाप को, तो ठंडी होकर के वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। यही कब होता है? जब आप वाटर साइकिल पढ़ते हैं, पानी का जो चक्र, जल चक्र जिसे आप कहते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर आप कहते हैं कि समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है और उड़ करके ऊपर क्या होता है? संघनित हो जाता है। ठीक है, यानी ठंडा होकर के फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर बादलों में बन जाती है और फिर क्या होता है? जब ज्यादा टाइम तक वो वहां पर रहते हैं, उसके बाद वो बारिश के रूप में, फिर पानी के रूप में, लिक्विड स्टेट में नीचे आती है धरती पर। ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है? संघनन की प्रक्रिया हो रही है, बादलों का जब निर्माण हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये भी क्या है? परिवर्तन है। किस प्रकार का? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गैसीय अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में जा रहा है। ओके, उसके बाद द्रव अवस्था में आपके पास पदार्थ है, जैसे पानी है, पानी को ठंडा करेंगे, बहुत ठंडा करेंगे, हम आपने रेफ्रिजरेटर पे रखा, उसके बाद उसको फ्रीजर पे डाल दिया, तो क्या हो गया? पानी जो नॉर्मल कहीं एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे है, वो द्रव अवस्था में था, किसी हिली एरिया में ले गए जहां पर बहुत कम तापमान है, तो वो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। फ्रीजिंग उसको कहा जाता है, यानी कि जमना। ओके, तो जमना जो है वो क्या है? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन है किसी भी पदार्थ का। ओके, तो ये सारा किस वजह से हो रहा है? ठंडा करने से। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि हमने देखा गैस को ठंडा करने पर लिक्विड प्राप्त हो रहे, लिक्विड को ठंडा करने पर सॉलिड प्राप्त हो रहे। ठीक है,
गैस को सपोज आपने ठंडा किया और एकदम से ठंडा करने पर आप क्या देखते हैं, वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको आपका क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो डिपोजिशन क्या है, जिस प्रकार सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन का ठीक उल्टा क्या है, डिपोजिशन है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का ठीक उल्टा कंडेंसेशन है। मेल्टिंग का उल्टा है फ्रीज। ठीक है, किस प्रकार सब्लिमेशन में ठोस से यानी ऊर्ध्वपातन में ठोस से आपका गैस बन रहा है, जबकि डिपोजिशन में गैस से आपका क्या बन रही है, ठोस बन रही है। ठीक है, वहीं पर मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जबकि फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वहीं पर लिक्विड इवेपोरेशन में क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, और जब आप कंडेंसेशन की बात करते हैं तो गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब किस्म के कारण से पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर हमने सिर्फ तापमान के प्रभाव से अभी समझा है, दाब का भी प्रभाव कहीं कहीं होता है, जिसकी वजह से आपको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आप लिक्विड को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं तो वो कभी कभी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, या गैस को आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह देखे है, वो गैस लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशराइज करी गई है, इसलिए आपको लिक्विड जैसी फील होती है। ओके, और आप क्या करेंगे, सॉलिड से अगर प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं, जैसे परफ्यूम की बोतल में लिक्विड दिखता है आपको, लेकिन जब उससे आप प्रेशर रिलीज करते हैं, दबाव हटाते हैं, तो आपको जब बाहर आपका परफ्यूम निकलता है तो वो गैसियस स्टेट में निकलता है। तो प्रेशर दबाव कम करने पर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा। वहीं पर दबाव बढ़ाने पर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ओके, क्लियर है। तो ये सारे क्या है, ये परिवर्तन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो कि हम किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने कहा कि परिवर्तन इनके अलावा भी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। ओके, जल्दी से इस फ्लो डायग्राम को बनाएंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये सारे आपके परिवर्तन हैं। अब परिवर्तनों को आप मुख्य रूप से दो प्रकार से देखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज की बात की, अभी बात करते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज किस किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार से हो सकता है, सपोज आपने किसी चीज पदार्थ का, कोई भी चीज थी आपके पास, जैसे कागज थी, कागज की शीट थी, आपने क्या किया, उस कागज की बड़ी शीट को काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब छोटे टुकड़े हुए तो वो तब भी किसके रहे, कागज के ही हैं वो टुकड़े, किसी और चीज के तो हुए नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं कि कागज था अब वो प्लास्टिक का हो गया है, तो पदार्थ वही रहा, पदार्थ में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं है। या आपने क्या किया, कागज को कलर कर दिया, तो कलर करने पर सिर्फ रंग परिवर्तित हुआ, कागज अभी भी वही रहा, कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, चीज पुरानी ही है, बस उसके रंग में, आकार में, आकृति में, या फिर उसकी अवस्था में। जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर कि पानी ठोस अवस्था में है बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में पानी के रूप में है, और अगर बात करें गैसियस स्टेट में तो वो वेपर यानी कि भाप के रूप में है। लेकिन वो है तो पानी ही तीनों अवस्थाओं में, जो कि H2O से मिलकर के बना हुआ है, यानी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। जो गुण उसके सॉलिड स्टेट में होंगे लगभग वही लिक्विड और गैसियस स्टेट में उसमें पाए जाएंगे। केमिकल गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी रासायनिक गुणों की। तो ये ऐसे परिवर्तन जहां पर हम क्या देख रहे हैं, नई चीज बनते हुए नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ भौतिक अवस्था, रंग, आकार, अमाप, आकृति में परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, जो आपकी चीजें हैं वो उनमें कलर चेंज हो रहा है, या फिर आपका क्या हो रहा है कि आपने कहा हमने आकार बदल दिया उसका, या अवस्था उसकी बदल दी है। ठीक है, वहीं पर दूसरा परिवर्तन होता है जब नया पदार्थ कोई बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने लकड़ी को जलाया और जलाने पर क्या देखा, राख बन गई और कुछ गैसेस भी निकल गई। तो अभी नई चीजें बन गई हैं, राख बनी, वहीं पर गैस भी बन गई। ठीक है, तो पहले लकड़ी थी, अब राख बन गई है। लकड़ी का कंपोजिशन कुछ और था, राख का कुछ और है, जो गैसेस है उनका कुछ और है।
तो परिवर्तन, ये परिवर्तन किस प्रकार का हुआ? रासायनिक प्रकार का हुआ। और जैसे कि भोजन में आपको अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स दिखे, फिर आपने उनको पका लिया है, क्योंकि खाना पकने के बाद एक नई चीज बन गई है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। वहीं जब भोजन हमारे हम उसको खाते हैं, हमारे पेट में जाता है आमाशय में, वहां पर जब डाइजेशन यानी कि पाचन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी नए नए क्या बन जाते हैं? आपके पदार्थ बन जाते हैं, या वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो फिर इसको भी क्या कहा जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ओके, वहीं पर भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे हमने कहा कि कागज का टुकड़ा हमने क्या कर लिया? काट लिया है, या फिर आपके पास कोई बड़ा लकड़ी का ब्लॉक था, उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो वो लकड़ी अभी भी उसी पेड़ की है। जो आपका ब्लॉक था वो जिस पेड़ का था, छोटे छोटे ब्लॉक भी उसी पेड़ के हैं। जो गुण बड़े वाले ब्लॉक में थे वही छोटे वाले में भी होंगे, लेकिन जो हम क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन हमें वहां पर देखने को मिल रहा है कि परिवर्तन किसमें है? आकार में परिवर्तन आ गया है, आकृति में हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसा हो गया? भौतिक हो गया ये परिवर्तन। ओके, तो दो प्रकार से हम परिवर्तन को पढ़ेंगे, एक भौतिक परिवर्तन, एक आपका रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन आपको भौतिक गुणों में होता हुआ दिखेगा। और भौतिक गुण क्या होंगे? शेप हो सकता है, कोई भी उसकी आकृति जो है, साइज आकार हो सकता है, वॉल्यूम आयतन में हो सकता है कि कम ज्यादा आपने कर लिया। पहले आपने फुल ग्लास लिया पानी का, अब आपने आधा पानी उससे निकाल लिया है, तो पानी की मात्रा कम हो गई है, वॉल्यूम में परिवर्तन हो सकता है। कलर में, पहले आपने ब्लैक कलर किया था, अब आपने रेड कर लिया है, तो कलर में, रंग में परिवर्तन आ गया है। अपीयरेंस में, दिखने में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि पानी को हम अलग अलग, जल को हम अलग अलग अवस्थाओं में ले जा रहे हैं, बर्फ के रूप में, पानी के रूप में और भाप के रूप में। ठीक है, तो ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में जब हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो इन प्रकार के परिवर्तनों को, किस प्रकार के? जब हम किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था? जैसे कि हमने कोई पेज था आपके पास, शीट थी आपके पास कागज की, उसको काट लिया था, और आपने क्या कर लिया? उस पर कलर कर लिया। या फिर आपके पास लकड़ी का कोई बड़ा गुटका था, उसको काट काट करके आपने छोटे गुटके बना दिए। या फिर आपने पानी को बॉईल कर लिया, और क्या कर लिया? पानी को ठंडा कर लिया। तो ये सारे परिवर्तन फिजिकल चेंज दिखाएंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन दिखाएंगे। ओके, चलिए, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब उदाहरण क्या है? बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालना। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, रेत और पानी को मिला लिया है आपने, चूंकि आप छानेंगे तो पानी अलग हो जाएगी, रेत अलग हो जाएगी। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, क्या हो रहा है? मेल्टिंग एन आइस क्यूब का मतलब क्या है? बर्फ का कोई क्यूब है, टुकड़ा है, वो क्या कर रहा है? पिघल रहा है। फ्रीजिंग वाटर एक्सेट्रा। फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज ज्यादातर आपको रिवर्सिबल देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कागज का टुकड़ा काट दिया है, तो पुनः उससे आपने पुरानी वाली शीट तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप ग्लू से उसको चिपका सकते हैं, या फिर टेप की मदद से आप उसको चिपका लेंगे, लेकिन पुरानी शीट एज इट इज उसी टाइम पे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसको एक प्रकार का इरिवर्सिबल चेंज कहा जा सकता है। ओके, तो फिजिकल चेंज ज्यादातर रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर लिखा है, तो पानी को उबाल लिया तो भाप बन गई, भाप को ठंडा कर लीजिए, वापस पानी मिल जाएगा। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, रेत और पानी को मिला लीजिए, तो रेत और पानी का घोल बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या करते हैं? कुछ भौतिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने छाना, तो वो रेत अलग हो गई, पानी अलग हो गई। मेल्टिंग ऑन आइस क्यूब, मेल्ट करने से आइस क्या होगी? पिघल जाएगी, द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उस द्रव को दोबारा से कम तापमान में ले जाएंगे, यानी पानी को, और जैसे हम बोल रहे हैं फ्रीजर में डालेंगे तो वो फिर से जम जाएगी। तो क्या हो रहा है? रिवर्सिबल हो रहा है, उत्क्रमणीय। ठीक है, तो जो भी फिजिकल चेंज हो रहा है वो ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? रिवर्सिबल देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, भौतिक परिवर्तन, जो परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, या आवश्यक नहीं है कि ये
प्राकृतिक रूप से हो, बल्कि आप इसको लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाएगा। बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके, तो वो क्या हो गए, वो भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, आपका आकार हो सकता है, और आमाप जिसे आप कहते हैं, और क्या हो सकता है, भौतिक अवस्था हो सकती है, और क्या हो सकता है, रंग हो सकता है आपका, ठीक है, आयतन हो सकता है, आदि जो भी भौतिक गुण होते हैं उनमें किसी प्रकार से आपका परिवर्तन आ रहा है अगर, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए दूसरे प्रकार का परिवर्तन क्या है आपका, ये फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं, ये नोट करेंगे, जैसे ब्रेकिंग ग्लास, मिक्सिंग कैंडीज, श्रेडिंग पेपर। मिक्सिंग कैंडीज का मतलब क्या है, टॉफियों को मिला लिया है आपने, ठीक है। श्रेडिंग पेपर, पेपर को काट लिया, श्रेड कर लिया है। फोल्डिंग पेपर, पेपर को क्या कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, यानी मोड़ लिया है। मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर, ड्राई आइस सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग। तो ये सारे किस प्रकार के परिवर्तन हैं, फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन है। ओके, चलिए जल्दी से इन एग्जाम्पल को नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, और इसके उदाहरणों की बात हम करेंगे। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, जब भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों को में परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। अ चेंज इन विच वन केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब है कि नए पदार्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, नया कोई सब्सटेंस वहां पर बन रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाया जाएगा तो वहां पर एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ बनेंगे, और इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज कहा जाएगा। जैसे कि आपने क्या कहा कि लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलेगी तो जलने के बाद राख भी बनेगी और अलग अलग प्रकार की गैसेस भी बनेंगी, तो एक से ज्यादा प्रकार के नई चीजें बन रही, सारी नहीं है, लकड़ी कुछ और थी और लकड़ी से जलने के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स आए हैं अलग अलग, वो अलग है कुछ, तो सारे क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, केमिकल चेंज कहा जा रहा है। और सोरिंग मिल्क, मिक्सिंग एसिड एंड बेस, एसिड बेस को मिलाना, या दूध से दही का बनना, ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गई है तो दही की अपनी प्रॉपर्टीज है, दही कुछ अलग पदार्थ है, ठीक है, दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, तो आप क्या कहते हैं कि केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। जैसे लकड़ी जल करके क्या बन गई, राख बन गई, गैसेस बन गए, अब वापस से राख से आप लकड़ी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो ये कैसा हो गया, इरिवर्सिबल। और एसिड बेस को मिक्स कर लिया, अम्ल और क्षार को मिला लिया है, तो अभिक्रिया होगी, लवण जल बनेंगे, तो ये नए पदार्थ बने हैं आपके, तो ये केमिकल चेंज है। और क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का संक्षारण हो गया है, जंग लग गया है लोहे पर, और लोहे पे जंग लगने के बाद जिसको हम रस्ट कह रहे हैं, वो एक नया पदार्थ है, नया सब्सटेंस चूंकि बन रहा है, तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। और ये ज्यादातर आपको इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो परिवर्तन संश्लेषित होता है, या आप क्या कहेंगे, रासायनिक गुणों में परिवर्तन को रासायनिक गुणों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है,
रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है और यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। और ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। आयरन रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना। बर्निंग यानी कि जलने की जो प्रक्रिया है। कुकिंग एन एग, एग को पका लिया है आपने। बेकिंग अ केक, केक बनाया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रोटिंग। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, यानी विनेगर और बेकिंग सोडा को आपने मिला लिया है। और फायरवर्क्स, ठीक है। तो ये सारी कैसी प्रक्रियाएं हैं? केमिकल चेंजेस हैं और सारे इरिवर्सिबल टाइप के हैं, क्योंकि सब में आपको पुनः पहले वाला जो पदार्थ है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया हो। ओके, चलिए। तो फिजिकल और केमिकल चेंज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो अंतर को समझेंगे। फिजिकल चेंज आर मोस्टली रिवर्सिबल, ज्यादातर कैसे हैं? रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज आर नॉट रिवर्सिबल, वहीं पर केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होगा। ओके, और नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए पदार्थ नहीं बनेंगे। किसमें? फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। और केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक और एक से ज्यादा या कई नए पदार्थ बन सकते हैं केमिकल चेंज में। और द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इन अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में जो आपका सब्सटेंस है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, बनाए रखता है, जबकि द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, जबकि केमिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट होंगी, इसीलिए तो उसको नया कहा जा रहा है। ओके, तो पदार्थों के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, गंध आदि में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब रासायनिक गुणों में परिवर्तन या संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न ये देखने को मिलेगा नया पदार्थ। ओके, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, यानी कि जैसे आपने पानी को गर्म किया तो वो भाप बन गई। तो परिवर्तन का कारण क्या है? गर्म करना। अगर गर्म नहीं करेंगे तो वो पुनः पानी बन जाएगा, ठीक है। और वहीं पर सामान्यतया प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने लकड़ी से राख बना दी है तो गर्म करने पर यानी जलाने पर अगर आप जलाने की प्रक्रिया को रोक देंगे तो वापस आपको लकड़ी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। यह परिवर्तन कैसा है? अस्थायी होता है, भौतिक। जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा है? स्थायी है। नया पदार्थ चूंकि वहां पर बन रहा है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, पुराना ही वो पदार्थ रहेगा, जबकि इसमें नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। उदाहरण देखिए, बर्फ से जल बन रहा है, जल से वाष्प बन रहा है भौतिक परिवर्तन में। और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो ये क्या हो गए? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर हो गए। ओके, तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और प्रक्रियाएं देखी, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जिस प्रकार के आपस में अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं तो उन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है और किस कारण वो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे गर्म करने से, ठंडा करने से, दबाव का हमने वहां पर क्या देखा? कारण देखा। ओके, तो इतने जो भी हमने यहाँ पर प्रक्रियाएं पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको रिवाइज करना है और परिवर्तन के 2 प्रकार देखे, उनमें अंतर भी समझा। आज हमारा 6 चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और आपको इसको पूरे से अच्छे से रिवाइज करना है। आने वाले सेशन में इसके हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और अगर आपका क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो वो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।